अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस इमाम और उनकी बीवी के बारे में, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम नहीं दिया, कुरान की तालीम नहीं दी, सुन्नत की तालीम नहीं दी, अगर हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया तो याद रखें वो भयानक दिन आने वाला है जो अपने बच्चे और बच्चियों की वजह से आपको चौक चौराहे पे शर्मसार होना पड़ेगा और आपकी पगड़ी इसलिए उछाली जाएगी कि आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिया, आप अपने बच्चों को आपने मुस्तफ़ा का दीन नहीं समझाया। इस वजह से कभी आपको बेइज्जती भी उठानी पड़ेगी और बसा औकात ऐसा भी हो जाएगा कि आपके बच्चे ईमान से कोसों दूर होते हुए नज़र आएंगे। तो आखिर मामला क्या है, वो मामला मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जी हाँ मुकम्मल तक देख करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि ये मामला हमारे हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का मामला है। अलीगढ़ में एक इमाम साहब थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, जिनकी शादी 6 जून 2020 को हुई थी। तो 1 साल तक मियाँ बीवी के दरमियान मामलात बहुत अच्छे थे और खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर अचानक 1 साल के बाद जो है मियाँ बीवी के दरमियान के जो आपसी मामलात हैं वो बिगड़ने लगे और इतने बिगड़ गए कि दोनों के दरमियान बातों बात पे लड़ाई हो जाती थी और बातों बात पे जो है वो टेंशन हो जाया करते थे और आए दिन लड़ाई झगड़ा उस घर में ज़रूर हुआ करता था। तो दोस्तों, उन तमाम वजहों में, लड़ाई झगड़े की जो भी वजह हो, उन तमाम वजहों में सबसे बड़ी जो वजह थी और सबसे बड़ा जो कारण था लड़ाई का, वो ये था कि लड़की ये चाहती थी कि मेरा शौहर है ना, जो मस्जिद का एक इमाम है, मौलाना है, मेरा शौहर जो है वो अपने चेहरे से दाढ़ी को हटा दे, है ना, अपने चेहरे को क्लीन शेव कर ले और अपने चेहरे से दाढ़ी को छिलवा दे। वो औरत जो है वो एक इमाम की बीवी यही चाहती थी कि मेरा शौहर जो है वो छोकरे की तरह एक टपोरी बन करके रहे और वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर के चेहरे पे दाढ़ी नज़र आए। और इसी वजह से आए दिन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उस मौलाना के बीवी के भाई लोग आए और उसकी बीवी को लेकर के मैके चले गए। जब मैके गए तो कुछ दिनों के बाद जलालुद्दीन मौलाना जो इमाम थे वो गए अपनी बीवी को लाने के लिए। तो जब पहुँचे तो उनके ससुराल के लोगों ने उन्हें जो है वो सताया, उनके ऊपर जुल्म करने लगे और मामला जो है वो पुलिस स्टेशन तक चला गया और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मौलाना के ससुराल वालों ने और लड़की के भाइयों ने ये कहा कि ये मौलाना जो है हमारी बहन के ऊपर इतना जुल्म करता है और साथ ही साथ जो है वो जहेज़ का मुतालबा भी करता है, मारता पीटता भी है और 3 तलाक देने की बात भी कहता रहता है। तो दोस्तों, 3 तलाक का जो मामला है वो आप जान सकते हैं, वो भी अगर यूपी में हो इस तरह के मामला तो वहाँ जो है वो योगी की हुकूमत है, तो मामला कितना संगीन हो सकता है। तो उस इमाम को, उस मौलाना को ये फंसाने की साजिश की गई ताकि वो आसानी के साथ हमारी बहन को छोड़ दे और मेरी बहन जो है वो एक टपोरी के साथ ज़िंदगी गुजारे जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दाढ़ी ये सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं बल्कि तमाम नबियों की सुन्नत है और साथ ही साथ दाढ़ी जो है ये एक मर्द की पहचान है, क्योंकि आप आज से 10-20 साल पहले अगर चले जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दाढ़ी सिर्फ मुसलमानों की पहचान नहीं है ना, ये दाढ़ी जो है वो मर्दों की पहचान हुआ करती थी और मर्द पहचाने जाते थे तो सिर्फ दाढ़ी की वजह से पहचाने जाते थे, मर्द जाने जाते थे तो सिर्फ दाढ़ी की वजह से पहचाने जाते थे। और हम तो मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फॉलोवर हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नत को अपनाएं और अपने नबी की सुन्नत जो चेहरे पे सजा लेता है तो उनके चेहरे की रौनक, और जो लोग क्रीम पाउडर और मेकअप के ज़रिए अपने चेहरे को सजाते हैं उनके रौनक और उनके नूर को आप देखेंगे तो जो मेकअप करते हैं 2-4-10 मिनट उनके चेहरे पे चमक रहती है, फिर वो चमक ख़त्म।
लेकिन जो मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी को अपने चेहरे पे सजा लेता है, उसके चेहरे में वो नूर चमकने लगता है कि वो जब भी आप देखेंगे आपको उनके चेहरे से जो है वो नूर चमकता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो लड़की ये चाहती थी कि मेरा शौहर जो है ऐसा हो कि उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। ये इसकी वजह क्या है, वो लड़की की ऐसी ख्वाहिश क्यों थी? तो मैं आपको बता दूं, उसकी ख्वाहिश इसलिए थी कि उसने इस्लाम को समझा नहीं, उसने कुरान पढ़ा नहीं, उसने दीन सीखा नहीं, उसने मुस्तफ़ा की शरीयत को समझा नहीं, जिसकी वजह से वो एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। दुआ करें और उस बच्ची के लिए भी आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची को दीन की समझ दे, दीन की सीख अता फरमाए और उस बच्ची को रब तबारक व तआला अक़ल सलीम अता फरमाए और हम तमामी मुसलमान के भाई बहनों को इस्लाम की तालीम से आरास्ता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।